हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। दिस इज चैप्टर 11। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द प्रपोजल, रिटन बाय एंटोन चेखव। दिस इज पार्ट 1। First of all, we'll discuss the title, the proposal. Proposal here refers to a marriage proposal. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक लड़का है, इसका नाम है लोमोव। ये अपनी शादी का प्रपोजल लेकर आया है और ये है स्टेपान स्टेपानोविच चुबुकोव। ये लड़की का फादर है। तो लोमोव इसको प्रपोज कर रहा है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो ये जो स्टोरी है ये एक ड्रामा या एक प्ले के फॉर्म में है। 3 कैरेक्टर्स होंगे और वो अपने अपने डायलॉग्स यहाँ पर डिलीवर करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस चैप्टर, we'll see an introduction जो कि आपकी बुक्स में भी दी गई है। The proposal was originally titled A Marriage Proposal is a one-act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888-89, यानी कि आज से 130 साल पहले ये प्ले लिखा गया था। इसके राइटर हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेखव। एंटोन चेखव की लिखी हुई एक स्टोरी आप हिंदी में भी पढ़ेंगे जिसका नाम है गिरगिट। अब ये जो स्टोरी है द प्रपोजल, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? अ मैरिज प्रपोजल। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इस स्टोरी में मैरिज के प्रपोजल के बारे में आप पढ़ेंगे, इसलिए पहले इसका यही नाम था। इट्स अ वन एक्ट प्ले, अ फार्स। व्हाट इज अ फार्स? फार्स मीन्स एक ऐसा ड्रामा जिसमें थोड़ी सारी चीजें बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं, थोड़ा ह्यूमर भी होता है। तो इस तरह की कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स बाय encouraging marriages that make good economic sense. Economic sense means related to money. तो ये जो प्ले है इसमें आप ये देखेंगे कि जितनी भी वेल्दी या पैसे वाली फैमिलीज हैं वो क्या करती हैं, वो अपने बच्चों की शादियां और वेल्दी फैमिलीज में कर देती हैं, जिससे कि उनका एम ये होता है कि अपनी वेल्थ को बढ़ाना। इसलिए वो ऐसे अमीर फैमिलीज के साथ अपने रिलेशंस फॉर्म करते हैं। इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेपान चुबुकोव, ऑल्सो वेल्दी, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक लड़का है जिसका नाम है लोमोव। वो एक बहुत ही अमीर लड़का है और वो स्टेपान चुबुकोव का नेबर है, पड़ोसी है। और स्टेपान भी बहुत अमीर है और इवान लोमोव चुबुकोव के घर जाता है उसकी 25 साल की बेटी नतालिया का हाथ मांगने, और वो कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। All three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. Petty issues means trivial matters, बहुत ही छोटी छोटी बातें। तो ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं ये बहुत ही लड़ाके हैं, आपस में लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling. तो जब ये आपस में झगड़ने लग जाते हैं तो ये सब मैरिज प्रपोजल के बारे में भूल ही जाते हैं और ही कोई अजीब से छोटे छोटे से मैटर्स उठा लेते हैं, आपस में झगड़ने लग जाते हैं और ये लोग ये भूल ही जाते हैं कि लोमोव चुबुकोव के घर मैरिज का प्रपोजल लेकर गया है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल, ऑल्दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज। लेकिन फाइनली आप क्या देखेंगे कि ये इतने मनी माइंडेड हैं, ये चुबुकोव है जो ये उसके साथ लड़ झगड़ भी लेता है, लेकिन बाद में उसे फिर याद आ जाता है कि लोमोव उसके घर नतालिया का हाथ मांगने आया है। और फाइनली क्या होता है, शादी भी फिक्स हो जाती है, लेकिन तीनों आपस में झगड़ते ही रहते हैं। अब लेसन शुरू करने से पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपकी बुक में स्टार्टिंग में दिया गया है, व्हाट इज अ रशियन वेडिंग। अब ये जो स्टोरी है, एंटोन चेखव एक रशियन राइटर है, तो उन्होंने ये जो स्टोरी, ये ड्रामा लिखा है, ये भी रशिया में ही बेस्ड है। इसलिए यहाँ पर हमें रशियन वेडिंग के बारे में भी बताया जा रहा है, बिकॉज ये एक मैरिज प्रपोजल का ड्रामा है। What are the preparations for a Russian wedding? A Russian wedding is very simple. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars and a reception. Earlier the bride's family paid for the reception, but nowadays brides and groom's families usually share expenses. Bride कौन होती है? दुल्हन, and groom is the दूल्हा.
तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रशियन वेडिंग बहुत ही सिंपल होती है, उन्हें सिर्फ अंगूठियां एक्सचेंज करने के लिए वो अंगूठियां अरेंज करनी पड़ती हैं, दुल्हन की एक ड्रेस लानी पड़ती है, गाड़ियां होनी चाहिए जिनमें वो चर्च तक जाएंगे और एक रिसेप्शन पार्टी देनी होती है। पुराने जमाने में क्या होता था कि जो दुल्हन की फैमिली है वो रिसेप्शन के पैसे भरती थी, लेकिन अब दोनों फैमिलीज एक्सपेंडिचर शेयर करती हैं। अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days. Some weddings last for long as 1 week and the occasion becomes something to remember for years. जनरली एक रशियन शादी 2 दिन तक चलती है, लेकिन कई बार लोग ज्यादा सेलिब्रेशंस करते हैं और पूरे 1 हफ्ते तक शादी की सेलिब्रेशन चलती रहती है। The necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars. The best friends of the groom or bride meet before the wedding a few times, make posters, write speeches and organize contests. अब वेडिंग सेरेमनी में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एक प्रोसेशन होता है, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं जो कि इकट्ठी होकर चर्च तक जाती हैं जहां पर वेडिंग होनी होती है। दुल्हा और दुल्हन के जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो आपस में मिलते हैं और वो प्लान करते हैं कि वो शादी पे क्या क्या कुछ करेंगे। कई लोग पोस्टर्स बनाते हैं, कई स्पीचेस लिखते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए और कई कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. Russians usually live in apartments in tall buildings and the groom has to climb several stairs to reach his bride. अब जो दूल्हा होता है उसे अपनी दुल्हन को लेने जाना पड़ता है और उसको लेने के लिए उसे बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता है। रशियन लोग जो है वो बहुत टॉल अपार्टमेंट्स यानी कि फ्लैट्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स बहुत ऊंची होती हैं, तो दूल्हे को सारी सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है अपनी दुल्हन को लाने के लिए। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। क्या होता है, हर एक फ्लोर पर, हर एक लैंडिंग पर दूल्हे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सवाल, और उसे उस सवाल का सही जवाब देना पड़ता है, तभी उसे आगे जाने दिया जाता है। The bride's friends ask difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles, and the groom must answer with the help of his friends. अब दूल्हे की मदद करने के लिए उसके दोस्त भी आ जाते हैं और उसे ये सभी सवालों का जवाब देना पड़ता है। कई क्वेश्चंस तो दुल्हन के बारे में होते हैं, कई जनरल रिडल्स यानी कि पहेलियां होती हैं। For example, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one his bride is. If he guesses wrong, he must pay cash to move ahead. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है क्वेश्चंस का। ये हो सकता है कि उसे बहुत सारी बेबी गर्ल्स की फोटोज दिखाई जाएं और उसे पहचानना है कि उसकी दुल्हन की फोटो कौन सी है। अगर वो गलत जवाब देता है तो आगे जाने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। After the marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sights. After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. The couple sits at a specially arranged table with their family, friends and invited guests. Marriage registration होने के बाद न्यूली मैरिड कपल को बाहर शहर घूमने के लिए भेज दिया जाता है। 2-3 घंटे के बाद वो रिसेप्शन में वापस आ जाते हैं और सारे गेस्ट, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खाते हैं। The reception starts with toasts to the couple. A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. Then everyone raises their glass of wine and drink it up at the same moment. अब रिसेप्शन शुरू कैसे होती है, पार्टी कैसे शुरू होती है, सब लोग टोस्ट करते हैं। टोस्ट क्या होता है, सब अपने वाइन के ग्लासेस उठाते हैं, उन्हें रेज करते हैं एंड दे विश वेल फॉर द न्यूली मैरिड कपल। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि टोस्ट क्या होता है। ये एक रिवाज है जहां पर दुल्हे या दुल्हन का कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव उन दोनों की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए कुछ वर्ड्स बोलता है, उन्हें बेस्ट ऑफ लक विश करता है और फिर सब लोग अपने अपने ग्लासेस उठाकर टोस्ट करते हैं, उन्हें बेस्ट विशेस देते हैं और थोड़ी सी वाइन पी लेते हैं। The groom is then asked to kiss the bride. After a few toasts, people start eating and drinking and generally have fun. उसके बाद रशियन वेडिंग में जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को किस करता है। सब लोग ऐसे ही कुछ टोस्ट यानी कि अपने ग्लासेस उठाकर उन्हें विशेस देते हैं और उसके बाद सब लोग खाना खाने लग जाते हैं। After some time, the bride gets stolen. She disappears and when the groom starts looking for her, he is asked to pay a fee. Usually it is his friends who steal the bride. अब ये क्या है, ये एक काइंड ऑफ कस्टम है, जैसे कि कोई
गेम्स खेली जाती हैं शादियों में। तो रशिया में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद दुल्हन चोरी हो जाती है। एक्चुअली चोरी नहीं होती है, ये खेल ही है। दूल्हे के दोस्त दुल्हन को चुरा लेते हैं और दूल्हे को पैसे यानी कि फीस पे करनी पड़ती है उसे वापस पाने के लिए। Then there are the bride's friends. They steal the bride's shoe. The groom must pay money for the shoe too. उसके बाद दुल्हन के दोस्त क्या करते हैं, वो दुल्हन के जूते चुरा लेते हैं और उसके जूते वापस लेने के लिए भी दूल्हे को पैसे देने पड़ते हैं। The guests enjoy watching these tussles and continue parting. अब ये tussle क्या होता है? This is a fight. और यहाँ पर ये हैप्पी फाइट्स जो होती हैं इन दोस्तों में और इन न्यूली मैरिड कपल्स में, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर टसल किसे रेफर किया गया है, ये जो फ्रेंडली सी गेम्स खेली जाती हैं इनके फ्रेंड्स और न्यूली मैरिड कपल में, उसे टसल कहा गया है। तो सारे जो वेडिंग गेस्ट होते हैं वो खुश होते हैं ये सब देखकर और पार्टी एंजॉय करते हैं। तो इसके साथ ही हमने पढ़ा कि रशियन वेडिंग कैसी होती है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर दैट व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एन इंडियन वेडिंग एंड अ रशियन वेडिंग। तो आप सब ने इंडियन वेडिंग्स तो अटेंड की ही हैं, रशियन वेडिंग के बारे में आपको यहाँ पर पता चल गया, सो यू कैन इजिली आंसर दैट क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। First character in our story is Stefan Stepanovich Chubukov. He is a landowner. The next character is Natalia Stepanova Chubukov. Natalia is Stefan's daughter. She is 25 years old. The third character is Ivan Vasilievich Lomov. He is a neighbor of Chubukov, a large and hearty but very suspicious landowner. Ivan भी एक landowner है, ये चुबुकोव का नेबर है। तो ये तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। इनफैक्ट दीज आर द ओनली कैरेक्टर्स इन दिस प्ले। नाउ लेट अस बिगिन विद दिस प्ले। अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस। Lomov enters wearing a dress jacket and white gloves. Chubukov rises to meet him. तो सीन क्या है, चुबुकोव के घर का ड्राइंग रूम। वहां पर चुबुकोव बैठा हुआ है, लोमोव कमरे में एंटर होता है। उसने एक ड्रेस जैकेट पहनी है जो कि एक फॉर्मल ड्रेस है और उसने व्हाइट कलर के ग्लव्स पहने हुए हैं हाथों में। चुबुकोव लोमोव को देखकर खड़ा हो जाता है उसे मिलने के लिए। चुबुकोव, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilievich. I am extremely glad. Now, this is a surprise, my darling. How are you? चुबुकोव क्या कहता है जब वो लोमोव को देखता है, वो कहता है my dear fellow, whom do I see? वो खुश है, वो उसे ग्रीट कर रहा है और कहता है कि वाओ, इवान वैसिलिविच, तुम मेरे घर आए हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। Then he squeezes his hand. ऐसे जब भी आप किसी बॉक्स ब्रैकेट में इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट देखेंगे तो वो क्या है, वो एक एक्शन है। चुबुकोव क्या करता है, लोमोव के साथ हैंडशेक करता है और उसका हाथ स्क्वीज करता है। फिर वो कहता है नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू। वो कहता है कि तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज, और पूछता है कि तुम कैसे हो। लोमोव सेज थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन मीन्स आपका कामकाज कैसा चल रहा है, आप कैसे हैं। लोमोव उसे कहता है थैंक यू और फिर उसे पूछता है कि आप कैसे हैं। Chubukov says, we just get along somehow, my angel. Thanks to your prayers and so on. Sit down, please do. Now, you know, you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. Chubukov उसे कहता है कि हाँ सब ठीक ही चल रहा है, तुम्हारी दुआओं का असर है। फिर उसे कहता है कि प्लीज बैठ जाओ, तुम्हें तो ये पता है ना कि अपने नेबर्स को भूलना नहीं चाहिए, यानी कि तुम्हें मेरे साथ मुलाकात करती रहनी चाहिए। और फिर उसे कहता है माय डार्लिंग, यानी कि वो उसे बड़े प्यार से मिल रहा है। Further he says, my dear fellow, why are you so formal in your get-up? Evening dress, gloves and so on. Can you be going anywhere, my treasure? Again जब वो उसे my treasure कह रहा है तो वो उसे प्यार से एड्रेस कर रहा है, जैसे कि हम कहते हैं dear। फिर वो उसे पूछता है कि तुम इतने फॉर्मल ड्रेस्ड अप क्यों हो। तुमने इवनिंग ड्रेस पहनी हुई है जो कि आप कभी किसी ओकेजन पर पहनते हैं, साथ में व्हाइट ग्लव्स पहने हुए हैं, क्या तुम कहीं जा रहे हो। Lomov replies, no, I've come only to see you, honored Stepan Stepanovich. Lomov कहता है कि नहीं, मैं और कहीं नहीं जा रहा, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। Chubukov कहता है then why are you in evening dress, my precious, as if you are paying a New Year's Eve visit?
प्रेशियस अगेन मीन्स डियर। तो यहाँ पर फिर चुबुकोव उससे पूछता है कि अगर तुम मुझसे ही मिलने आए हो तो तुम इतनी फॉर्मल ड्रेस, इवनिंग ड्रेस पहनकर क्यों आए हो? ऐसा लग रहा है कि तुम कोई स्पेशल ओकेजन की वजह से मुझे मिलने आए हो, जैसे कि न्यू ईयर्स ईव पर लोग एक दूसरे को मिलने जाते हैं। Lomov says, well, you see, it's like this. Takes his arm. I've come to you, honored Stepan Stepanovich, to trouble you with a request. अब लोमोव क्या करता है, वो स्टीफन स्टेपानोविच का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। फर्दर वो कहता है, नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज, सो टू स्पीक, I must ask your pardon. I'm getting excited. I shall drink some water, honored Stepan Stepanovich. Pardon means to excuse me, यानी कि माफ कर देना। अब लोमोव कुछ बोलने लगता है। वो कहता है कि मैं पहले भी एक दो बार आपके पास आया हूं अपनी रिक्वेस्ट लेकर और आपने हमेशा, फिर वो रुक जाता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे पार्डन कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं। फिर वो अपनी एक्साइटमेंट को दूर करने के लिए थोड़ा सा पानी पी लेता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि लोमोव नर्वस है, वो घबराया हुआ है। वो कुछ बोलने लगता है लेकिन बीच में ही रुक जाता है और फिर वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक्साइटेड हो रहा हूं, और वो थोड़ा पानी पीता है। Chibukov says he's come to borrow money, shan't give him any. And aloud he says, what is it, my beauty? Beauty again means that you are addressing him as a dear one, as a beloved. अब चुबुकोव क्या करता है, वो साइड में अपने दिल में क्या बोलता है, हाँ ये जरूर कुछ पैसे बोरो करने के लिए आया है, और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसे पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और वो जोर से क्या बोलता है कि मेरे प्यारे बताओ बताओ क्या बात है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि चुबुकोव के अंदर दो अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स चल रहे हैं। मन में तो वो सोच रहा है कि जरूर मैं इसे पैसे लेने के लिए आया है और मैं इसे पैसे नहीं दूंगा, लेकिन जोर से क्या बोल रहा है, लोमोव को बोल रहा है कि हाँ हाँ मेरे प्यारे मित्र, बोलो बोलो क्या बात है। तो लोमोव उसका जवाब क्या देता है, यू सी ऑनर्ड स्टेपानिच, आई बेग पार्डन स्टेपान ऑनरिच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस। अब वो क्या कर रहा है, वो स्टेपान स्टेपानोविच का नाम ही गलत ले रहा है। पहले उसे कहता है स्टेपानिच, फिर कहता है स्टेपान ऑनरिच। तो वो इतना ज्यादा नर्वस है कि वो उसका नाम भी सही तरीके से नहीं ले पा रहा। और फिर बाद में कहता है आई एम ऑफुली एक्साइटेड, यानी कि बहुत ही बुरी तरह से मैं घबराया हुआ हूं। और वो कहता है कि आप ये चीज नोटिस भी कर सकते हैं क्योंकि वो उसका नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहा। फिर वो कहता है इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. Assistance means help. तो लोमोव अपनी बात को शॉर्ट में कहता है कि आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। हालांकि मैं डिजर्व नहीं करता कि मैं आपसे मदद लूं और आप मेरी मदद करें, लेकिन फिर भी आप ही एक हैं जो कि मेरी मदद कर सकते हैं। फिर चुबुकोव कहता है ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट। वेल, स्पिट इट आउट मीन्स स्पीक द मैटर। चुबुकोव कहता है कि बात को ऐसे घुमाओ फिराओ मत, जो भी बात है तुम्हारे मन में उसे डायरेक्टली बोल दो। Lomov says, one moment, this very minute. The fact is I've come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanova in marriage. तो फाइनली लोमोव अपनी बात बोल देता है। वो कहता है कि मैं आपकी बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ, उसका हाथ मांगने आया हूँ। This is a marriage proposal. Chubukov says joyfully, by Jove, Ivan Vasilovich, say it again. I didn't hear it all. अब चुबुकोव इतना खुश हो जाता है, वो कहता है अरे वाह, एक बार फिर से बोलो, मैंने तो सुना ही नहीं तुमने क्या कहा। बाय जोव इज एन एक्सप्रेशन, जैसे कि हम कहते हैं ना ओ माय गॉड, ऐसे ही लोग कहते हैं बाय जोव जब वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लोमोव रिप्लाइज आई हैव द ऑनर टू आस्क। वो कहता है कि मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगते हुए। चुबुकोव सेज इंटरप्टिंग, my dear fellow, I'm so glad, and so on. Yes, indeed, and all that sort of things. Embraces and kisses Lomov. I've been hoping for it for a long time. Embraces means hugs. किसी को जप्फी डाल लेना।
अब चुबुकोव लोमोव की बात को इंटरप्ट कर देता है, बीच में ही रोक देता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तो इतनी देर से इसी चीज का इंतजार कर रहा था। और वो लोमोव को गले लगा लेता है, उसे किस करता है। It's been my continual desire, sheds a tear, and I've always loved you, my angel, as if you were my own son. May God give you both. तो फर्दर चुबुकोव कहता है कि मैं तो बहुत देर से यही डिजायर कर रहा था, यही विश कर रहा था। और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी से, और वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम तो एक एंजल की तरह हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे अपने बेटे जैसे हो। His help and his love and so on and so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? I'm off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul, I'll go and call Natasha and all that. अब चुबुकोव इतना एक्साइटेड है, वो कहता है कि काश भगवान तुम्हें मदद भी करे, तुम्हें प्यार दे, सब कुछ तुम्हें होप दे। वो इतना ज्यादा खुश है, वो लोमोव को बार बार ब्लेस कर रहा है। फिर वो कहता है कि पता नहीं मैं ऐसे इडियोटिक वे में क्यों बिहेव कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है आई एम ऑफ माई बैलेंस, यानी कि मैं अपना बैलेंस खो चुका हूँ, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं ऐसे अजीब से वे में बिहेव कर रहा हूँ। फिर वो फाइनली कहता है कि ओह मैं अब जाता हूँ यहाँ से, मैं नताशा यानी कि अपनी बेटी नतालिया को बुला कर लाता हूँ। तो जैसे ही लोमोव चुबुकोव को ये कहता है कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, चुबुकोव इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अजीब से वे में बिहेव करने लग जाता है। Lomov says, greatly moved, Honored Stepan Stepanovich, do you think I may count on her consent? Consent here means her acceptance. लोमोव बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड है, वो चुबुकोव के बिहेवियर को देख के बहुत खुश हो जाता है और फिर वो उनसे पूछता है कि क्या आपको लगता है कि नताशा मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी? Chubukov replies, why, of course, my darling, and as if she won't consent. She's in love, egad. She's like a lovesick cat and so on. Shan't be long. Egad here means ye God. यानी कि वो कहता है कि हे भगवान तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, वो तो जरूर अपनी कंसेंट देगी, वो तो इस प्रपोजल की इंतजार कर रही है, वो तुम्हें प्यार करती है। शी इज लाइक अ लव सिक कैट, यानी कि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है। फिर चुबुकोव कहता है कि मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि वो नतालिया को बुलाने जा रहा है। एंड विद दैट ही एग्जिट्स। तो चुबुकोव अपने ड्राइंग रूम से चला जाता है घर के अंदर नतालिया को बुलाने के लिए। With this we come to an end of this part of this chapter. बाकी की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। So thank you for watching this video. I hope it is useful to you. बहुत सारी और वीडियोस के लिए और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए do subscribe to our channel English Academy.